ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान इसराइल का दोनों तरफ से रफाई क्रॉसिंग द्वार को खोलने का ऐलान, महदूद नकल व हरकत की इजाज़त, तारुफी तरीकाकार, इब्तदाई जांच पड़ताल, यूरोपीय यूनियन का मिशन अंजाम देगा। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि रफाई क्रॉसिंग को आइंदा इतवार 1 फरवरी को खोलने का फैसला किया गया है। ऑपरेशन जिज़वी तौर पर और दोनों तरफ से होगा, जो सिर्फ लोगों की महदूद नकल व हरकत के लिए होगा और ये जंग बंदी के मुआहदे और सियासी सतह की हिदायत के मुताबिक होगा। मिस्र के साथ हम आहंगी के जरिए रिहायशियों को रफाई क्रॉसिंग से निकलने और दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इसराइल की तरफ से रिहायशियों के लिए पेशगी सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने के बाद और यूरोपीय यूनियन की मिशन की निगरानी में आमदोरफ्त होगी, बिल्कुल इसी एक तरीकाकार की तरह जो जनवरी 2025 में लागू किया गया था। इसके अलावा मिस्र से गजा की पट्टी में रिहायशियों की वापसी सिर्फ मिस्री हम आहंगी के साथ इन लोगों के लिए मुमकिन होगी जिन्होंने जंग के दौरान गजा छोड़ा था। ये भी इसराइल से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने के बाद होगा। मजीद बड़ा रफाई क्रॉसिंग पर शनाख्त इब्तदाई जाँच के तरीकाकार यूरोपीय यूनियन के मिशन की जानिब से अंजाम दिए जाएंगे। इस राहदारी पर इजाफी जांच और शनाख्त का अमल इसराइली फौज के कंट्रोल वाले इलाके में सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमरीकी अहदेदारान से एक अहम मुलाकात की। इन अहदेदारान में वजीर खारजा और कौमी सलामती के नामजद मुशीर मार्को रूबियो, वजीर जंग पीट हेगसेथ और मशरिकी वस्ता के लिए खुसूसी एलची एसीटो विटकॉफ शामिल हैं। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के बीच तामीराती ताल्लुकात, सऊदी अमरीकी शराकतदारी और इसको फ़रोग देने के तरीक़ों के अलावा खित्ते और दुनिया में अमन को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा लिया गया। इस मुलाकात में अमरीका में सऊदी अरब की खातून सफ़ीर शहजादी रीमा बिन बंदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़, चीफ ऑफिसर जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली, असिस्टेंट वजीर दिफा बराए इंतजामी उमूर खालिद बिन हुसैन अल बियारी और वजीर दिफा के मुशीर बराए इंटेलिजेंस उमूर हशाम बिन अब्दुल अजीज़ बिन सैफ भी शरीक थे। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक अमरीकी वफद की जानिब से ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डॉन कैन ने भी मुलाकात में शिरकत की। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। खबर शामिल करते हैं आलमी खबरनामा के हवाले से। न्यूजीलैंड ने ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की दावत मुस्तरद कर दी है। न्यूजीलैंड ने जुम्मा के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत मुस्तरद कर दी है और इस तजवीज़ से इनकार कर देने वाले ममालिक की एक मुत्तसिर फहरिस्त में शामिल हो गया है। वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स ने एक बयान में कहा कि न्यूजीलैंड अपनी मौजूदा शक्ल में बोर्ड में शामिल नहीं होगा, लेकिन पेशरफ्त की निगरानी जारी रखेगा। नेज़ कहा मुतादिद रियासतों ने बिलखुसूस इस खित्ते से वर्ल्ड के किरदार में शिरकत के लिए कदम बढ़ाया है, लेकिन न्यूजीलैंड इसमें कोई किरदार अदा नहीं करेगा। अब तक कई रियासतों ने इस तजवीज़ पर बदगुमानी का इजहार किया, लेकिन सिर्फ चंद ममालिक बशमुल फ्रांस, नॉर्वे और क्रोएशिया ने ही वाज़ेह तौर पर दावत को मुस्तरद करा है। पीटर्स ने वज़ीर आज़म को स्टोफर लक्सन और नायब वज़ीर आज़म डेविड सेमोर के साथ मिलकर फैसला किया। वेलिंगटन ने बोर्ड का ख्याल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया, लेकिन इसके अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करने पर दोबारा जोर दिया। पीटर्स ने कहा, हमारे नज़दीक गजा में बोर्ड ऑफ पीस का किरदार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदाद 2830 के इख्तियारात के मुताबिक अंजाम पाना चाहिए। नेज़ कहा, अक़वाम मुत्तहिदा एक सरकर्दा बानी और देरीना हामी के तौर पर ज़रूरी है कि बोर्ड का काम अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हो। ये एक नया इदारा है और हमें अभी और आइंदा इस पर और इसके दायरा कार से मुतालिक बातों और दीगर मामलात पर वजाहत की ज़रूरत है।